एक छोटा सा गांव था पहाड़ों के बीच बसा हुआ, जहां सुबह की धूप घरों की छतों पर ऐसे गिरती थी जैसे किसी ने सुनहरी चादर बिछा दी हो। उसी गांव में रहता था आरव, 17 साल का लड़का, जिसका एक ही सपना था, एक बड़ा खिलाड़ी बनना। बचपन से ही वो दौड़ने का दीवाना था। खेतों में, पहाड़ों की पगडंडियों पर, कभी बारिश में तो कभी तेज धूप में आरव दौड़ता ही रहता था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उसके पास न जूते थे, न सही ट्रेनिंग और न ही कोई उसे समझने वाला। पहला झटका जब दुनिया हंसी। एक दिन स्कूल में इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस के लिए खिलाड़ियों का चयन हो रहा था। सब बच्चे नए नए स्पोर्ट्स शूज पहनकर आए थे। आरव नंगे पैर। जैसे ही वो लाइन में खड़ा हुआ, बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। अरे इसे देखो, बिना जूते के आएगा रेस लगाने, ये जीतेगा, इम्पॉसिबल। आरव के कान लाल हो गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रेस शुरू हुई और सभी के हैरान होने के लिए आरव ने सबसे तेज दौड़ लगाई, लेकिन आखिरी मोड़ पर पांव कट गया और वो गिर पड़ा। वो आखिरी स्थान पर आया। शिक्षक ने कहा, तुम में प्रतिभा तो है, पर मेहनत और सुविधाएं दोनों कम हैं। छोड़ दो ये सब। उस दिन पहली बार आरव घर आकर रोया। उसने सोचा, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। दूसरा झटका, पिता की सच्चाई। उसका पिता एक मजदूर था। घर में पैसे की हमेशा कमी रहती। एक शाम पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, सपने अच्छे हैं, पर हर सपना हर किसी का नहीं होता। तुझे भी गाँव वाले जैसा सामान्य जीवन जीना चाहिए। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। जिससे वो सबसे ज्यादा उम्मीद करता था, वही उसे रोक रहा था। उस रात उसने भगवान से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? लेकिन जवाब नहीं मिला। मोड़, जब एक अनजान इंसान ने रोशनी दिखाई। अगले दिन आरव पहाड़ की पगडंडी पर अकेले दौड़ रहा था। उसका पैर अभी भी जख्मी था, लेकिन वो दौड़ता जा रहा था। उसी समय एक बुजुर्ग उसे देखते हुए बोले, बेटा, दर्द से भागो मत, उसके पार ही जीत है। आरव रुक गया। बुजुर्ग ने कहा, जूते नहीं है तो क्या? दुनिया में बहुत लोग बिना जूतों के चैंपियन बने हैं। अगर गिरने से डर गया तो उठेगा कब? ये बात आरव के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। बुजुर्ग ने अपने पुराने स्पोर्ट्स शूज उसे देकर कहा, इन्हें पहनकर नहीं, इन्हें जीत कर लौटाना। तैयारी। जब सपनों ने रंग पकड़ना शुरू किया, इसके बाद 3 महीने तक आरव तड़के 4 बजे उठकर पहाड़ों पर दौड़ता रहा। बारिश हो, ठंड हो, चोट हो, वो एक भी दिन नहीं रुका। उसने खुद के पैर मजबूत करने के लिए पत्थर उठाकर एक्सरसाइज की, सांसों को कंट्रोल करने के लिए 10 से 12 किलोमीटर दौड़ लगाई। हर दिन अपने समय को सेकंड्स में सुधारता रहा। गांव वाले हंसते भी थे, देखना एक दिन फिर गिर जाएगा। लेकिन आरव अब बदल चुका था। अब उसको दर्द कमजोरी नहीं बल्कि ताकत लगने लगी थी। बड़ा दिन, जिला स्तरीय रेस का दिन आ चुका था। हजारों लोग, सैकड़ों खिलाड़ी और बड़े बड़े कोच वहाँ थे। रेस शुरू होते ही सबने आरव को पीछे छोड़ दिया। पहले 100 मीटर तक वो लगभग आखिरी था, लेकिन आरव शांत था। उसने अपने अंदर बुजुर्ग की आवाज सुनी, दर्द से भागो मत। 200 मीटर तक आते आते उसने रफ्तार बढ़ाना शुरू किया। 300 मीटर पर उसके पैर फिर से दर्द करने लगे, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिरी 50 मीटर पर आरव ऐसी रफ्तार से भागा कि सब देखने वाले खड़े हो गए। उसने रेस पहले नंबर पर खत्म की। पूरी भीड़ चिल्ला रही थी, आरव, आरव, आरव। उसी समय उसका पिता भीड़ से आया, आंखों में आंसू लिए हुए। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं गलत था। तेरा सपना तेरी हकीकत है। कहानी का संदेश, जब दुनिया तुम्हें रोकती है, जब हालात तुम्हें गिराते हैं, जब अपना भी साथ छोड़ दे, तब भी सिर्फ एक चीज याद रखना, कभी हार मत मानो। जीत उन्हीं की होती है जो गिरकर भी उठते हैं और उठकर भी रुकते नहीं।